हेलो स्टूडेंट्स, एवरीबडी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आइए हम आपको बाजार दर्शन के पार्ट 4 की ओर ले चलते हैं। बाजार दर्शन पाठ में कवि ने लेखक ने बताया कि बाजार का जादू क्या है और ये बाजार का जादू किस रास्ते से काम करता है। इन सारी चीजों के बारे में हम ये पढ़ चुके हैं कि आंखों के रास्ते से काम करता है। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए कि बाजार में एक जादू है और वह जादू आंख के रास्ते से काम करता है। यानी आप बाजार जाओगे तो बाजार को आंखों से देखोगे, आंखों से देखोगे तो बाजार का जादू आपकी आंखों में पड़ जाएगा और आप आकर्षित हो जाओगे बाजार की तरफ। वह रूप का जादू है। जैसे चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, वैसे ही इस जादू की भी एक मर्यादा है कि जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसे हालत में जादू का असर खूब करता है। यानी आपके जेब में पैसे तो खूब हैं, लेकिन आप लिस्टेड नहीं है, मन खाली है, क्या लाना है क्या नहीं लाना बाजार से, तो आप अनाप शनाप चीजें बाजार से खरीद के ले आते हो। तो ऐसे में आपकी आंखों पर बाजार का जादू भली भांति चल पाएगा। जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। जेब आपकी खाली है और मन भी खाली है तो मार्केट में उधार लेने वाले बहुत मिलते हैं। आपका एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, पिताजी का नाम वो लिख लेगा और एक फिक्स टाइम ऑफ पीरियड देगा कि इतने टाइम ऑफ पीरियड में आप पैसा चुका देंगे तो ठीक है, नहीं तो बहुत 10 दिन का टाइम दे तो 11वें दिन आपके घर पे आ धमकेगा दुकानदार। तो उधार का भी आजकल प्रचलन है, उधार भी दे देते हैं, है ना। तो जेब खाली है और मन भी खाली है तो भी आप पर बाजार का जादू चल जाएगा। लेकिन जब मन भरा हुआ है तो चाहे जेब भरी हो चाहे जेब खाली हो, बाजार का जादू आप पर नहीं चलता। मन भरा होने का मतलब आपको बाजार जा रहे हो तो आपको बाजार से क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है यह सुनिश्चित करना है। क्या हमको हमारे लिए उपयोगी है क्या अनुपयोगी है यह सुनिश्चित करना है। तो निश्चित रूप से आप पर जादू नहीं चलेगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक वस्तुएं आपको निमंत्रण देंगी और कहीं उस वक्त हुई जेब भरी तब तो वह फिर मन किसकी मानने वाला है। मालूम होता है यह भी खरीद लूं वह भी खरीद लूं, सब कुछ आप खरीद लेने के लिए लालच हो जाते हैं। सभी सामान आपके लिए जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीजों की बहुत अधिक मात्रा में मदद नहीं देती, बल्कि आपके जीवन में खलल डालती हैं। थोड़ी देर को स्वाभिमान की उससे जरूर मिल जाता है कि वाह मैंने कितना सामान खरीद लिया, मैं इस सामान को खरीदने के लिए समर्थ हूं, पैसे वाला हूं, पर इससे अभिमान की गिल्टी की कोई और खुराक मिलती है, बल्कि आपके जो अहंकार है अभिमान है उसकी गांठ और पड़ जाती है। इससे जकड़ रेशम की डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श से मुलायम के कारण क्या कम जकड़ होगी। मैंने आपको कल भी बताया था कि जैसे किसी को फांसी लगनी है तो वह जल्दी हलाल हो जाए, इसका क्या करना चाहिए, तो रेशम की डोरी से लगाओ। रेशम की डोरी बड़ी लचीली होती है, खटाक खिंचती है। कोई साड़ी की लगा रहा है ना, कोई दुपट्टा की लगा रहा है, कोई चादर की लगा रहा है, तो वो क्या कॉटन होता है, धीरे 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 खिसकती है, बच सकता है। लेकिन रेशम की से सेकंडों में ही आर पार होता है। तो कहने का मतलब लेखक ने यहाँ पर स्पष्ट व्यंग किया है कि जकड़ रेशम की हो, यदि रेशम की जकड़ हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या है कम जकड़ होगी, अर्थात निश्चित रूप से बहुत जबरदस्त रेशम की जकड़ जबरदस्त होगी। तो रेशम का मतलब तड़कीला भड़कीला। तो बाजार जो तड़क भड़क है बाजार की वह आपको जकड़ रहा है, और जब अगर आप उसकी जकड़ में आ गए तो निश्चित रूप से त्रासी है, यानी कि अच्छा ही नहीं हो सकता, बुरा ही होगा। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है और वह यह है कि बाजार जाओ तो मन खाली नहीं होना चाहिए। मन खाली हो तो बाजार नहीं जाना चाहिए। कहते हैं ना कि लू में जाना हो तो पानी पीकर चलना चाहिए। पानी भीतर हो, लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। तो इसलिए ऐसे ही बाजार जाओ तो मन भरा खाली नहीं होना चाहिए, मन भरा होना चाहिए। मन लक्ष्य से भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा।
तब वह घाव बिल्कुल नहीं देगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। आप अच्छी और सच्ची चीजें खरीद कर लाएंगे, तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, उपकारी होगा। आपने बाजार पर उपकार कर दिया, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ बाजार को देंगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। यही उपकार की भावना है बाजार की, कि वह आवश्यकता के समय काम आया, लेकिन अनावश्यक रूप में नहीं, सच्चे रूप में। यहां एक अंतर और समझ लेना चाहिए कि मन खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि मन बिल्कुल बंद रखो, ठाट देकर के बंद कर दो मन को। अरे वह बंद हो जाएगा तो शून्य हो जाएगा, और शून्य का अधिकारी तो केवल परमात्मा को है, जो सनातन भाव से पूरी तरह से भरा पड़ा है। शेष सब अपूर्ण है, केवल पूर्ण कौन है? ईश्वर है। इससे मन तो हमें बिल्कुल बंद करना ही नहीं चाहिए। सब मन का बंद करने का मतलब होता है सब इच्छाओं को रोक लेना, और यह झूठ है, क्योंकि सब इच्छाओं को रोक नहीं सकते। और अगर इच्छा निरोधस तप, संस्कृत में कहा है पुराणों में कि इच्छा निरोधस तप, इच्छा को रोक लेना ही तप कहलाता है। अगर ये सत्य है, नकारात्मक अर्थ यह हो तो तब तो ऐसा तप झूठा है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह रेगिस्तान नहीं होती। मोक्ष की राह तो मोह माया से दूर होने की बात कर रहा है। ठाठ देकर मन को बंद करना मूर्खता है, जड़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहां लोभ होता है यानी मन में, वहां नकार हो। लोभ का मतलब यह नहीं है कि जहां अच्छी चीजें दिख रही हो जबरदस्ती उससे मुंह मोड़ लो। वो जबरदस्ती थोड़ी आ रही है आपके घर, थोड़ी पड़ रही है वो अच्छी रस्ते क्या नहीं साहब उसको खरीदो, जबरदस्ती खरीदो। मन को कंट्रोल रखो, बिल्कुल ठाट देकर रोको मत। यानी मन में यह तो लोभ की जीत होती है और आदमी की हार होती है ऐसा करने से। आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनी दर्शन से बचे तो क्या बचे? अगर आप किसी वस्तु के प्रति लोभनीय हो रहे हो, लालची हो रहे हो और लेना चाहते हो उसको, लेकिन आप खरीद नहीं सकते क्योंकि लालची नहीं होना चाहिए, ये धारणा है, तो आंख फोड़ लो, जिसे दिखेगी नहीं। ऐसा भी अच्छा नहीं है। अगर लोभनीय वस्तु से आंखें फोड़ लेना उचित नहीं है, यह भी अच्छा नहीं है। तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या बचे? ऐसा क्या लोभ मिट जाएगा? अब बताओ, आंख फूट जाने पर क्या किसी को दिखाई नहीं देता? चलो ठीक है, स्वप्न लेते हैं तो स्वप्न लेते हैं तो क्या आंख खोल करके ले जाते हैं सपने? स्वप्न तो आंख बंद करके ले जाते हैं, तो क्या तो स्वप्न में लोभ नहीं होता? तो लेखक भी यही कह रहा है क्या कि तो क्या आंख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं और भी सपने क्या चैन भंग नहीं करते? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं है, पर व्यर्थ भी है। यह तो हट वाला योग है, जबरदस्ती करने वाला योग, और शायद हटी हटे योग नहीं है। इससे मन कमजोर भले हो जाए, पीला बिल्कुल कमजोर जैसे विद्वान का ज्ञान, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की ओर संकीर्ण और विराट की जगह कमजोर होता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना ही नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? मन तो हमेशा ही अपूर्ण है। हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न महाशून्य में न होते। और अभी ऊपर बताया कि पूर्णता का भाव तो केवल परमात्मा में है, शून्य का भाव तो केवल परमात्मा में है। और हमें अगर पूर्णता होती तो क्या हम परमात्मा नहीं बन जाते? इसलिए पूर्णता तो हो ही नहीं सकती। हम परमात्मा से अभिन्न हैं, अपूर्ण है, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वह हो सकता है जो जबरदस्ती मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें प्राप्त नहीं हुआ है। हमें हमारा मन स्वार्थ के लिए प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मन को हमें मन की बात हमको सुननी चाहिए। हाँ, मनमानेपन की छूट मत दो मन को कि वो जब मनमाने अपने मन में आए जो ही करे, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। वह सारे संसार का अंग है, मन अकेला नहीं है। उदाहरण देते हुए लेखक कह रहे हैं कि पड़ोस में एक महान भाव है जिनको लोग भगत जी कहते हैं, चूरण बेचते हैं और यह काम करते जाने कितने वर्ष बीत गए,
लेकिन किसी एक दिन भी चूर्ण से उन्होंने न 6 आने से ज्यादा पैसा नहीं कमाया। चूर्ण बेचते हैं, चूर्ण बनाते हैं, बाजार से सामान लाते हैं, चूर्ण बनाते हैं और फिर निकल जाते हैं, निश्चित समय पर निकल जाते हैं बेचने के लिए, और 6 आने पैसे कमे नहीं कि बाकी का चूर्ण उन बच्चों को बांट देते हैं। लेकिन किसी एक दिन भी चूर्ण को से उन्होंने 6 आने से ज्यादा पैसे नहीं कमाए। चूर्ण उनका आसपास प्रसिद्ध है, सरनाम है और खुद खूब लोकप्रिय है। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल हो जाते। अगर चूर्ण का व्यापार करते हैं, थोक के भाव से दे देते, एडवांस बुकिंग कर लेते तो क्या हो जाता, मालामाल हो जाते, पैसे वाले बन जाते। लेकिन नहीं, वो फिक्स टाइम ऑफ पीरियड में जाते हैं, फिक्स चूर्ण ले जाते हैं और 6 आने पैसे का टारगेट है उनका, प्रतिदिन 6 आने पैसे कमाना, और 6 आने पैसे कमे और चूर्ण अगर बच गया तो बच्चों को बांट देते हैं फ्री। पर वे न तो थोक से देते हैं, न व्यापारियों को बेचते हैं और एडवांस बुकिंग भी कोई नहीं करते। बंदे वक्त पर अपनी चूर्ण की पेटी उठाई, घर से बाहर हुआ नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती। लोग उनका चूर्ण लेने के लिए उत्सुक रहते थे। चूर्ण से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का दे देते कि वाह हमने खरीद लिया। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूर्ण बालकों को मुफ्त में बांट देते। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 2500 पैसा भी दे सके, 6 आने का मतलब 24 में से। कभी चूर्ण में लापरवाही नहीं हुई और कभी रोग होता हुआ भी मैंने उन्हें नहीं देखा। यानी कितनी अच्छी दिनचर्या थी उनकी। लोभ नहीं था, अगर लोभ होता तो जो चूर्ण बचता उसके भी पैसे कमा सकते थे वो, ठीक है ना। लेकिन लोभ नहीं था उनको, लोभनीय नहीं थे वो। और भी आगे बात बता रहा है, क्या कह रहा है लेखक कि और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि चूर्ण वाले भगत जी पर बाजार का जादू भी नहीं चलता कि बाजार इसको आकर्षित करता हो, अनाप शनाप वस्तुएं खरीदता हो। लेखक कह रहा है कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं चूर्ण वाले का मित्र हूं या कोई उसका सगा संबंधी हूं या रिश्तेदार हूं या मैं भी चूर्ण बेचता हूं जो उसकी तारीफ कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। और नहीं ये समझिएगा कि लेख के लिए किसी भी मान्य पाठक से उस चूर्ण वाले को मैं अच्छे बताना चाह रहा हूं। चूर्ण वाला बेचारा गरीब है और बड़ी बातें तो उसको क्या मालूम होंगी। आप और हम न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। लेखक कहते हैं इससे यह हो सकता है कि वो चूर्ण वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज हो, यानी बिल्कुल निम्न स्तर का प्राणी हो। लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता कि उस तुच्छ प्राणी को वह प्राप्त हो जो हम में से कुछ को शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं करता। माल बिछा रहता है और उसका मन अड़िग रहता है। पैसा उससे आगे होकर के भीख मांगता है कि मुझे और ले लो, लेकिन उसके मन में 6 आने पैसे कमाने का ही टारगेट होता है और पैसे पर दया नहीं आती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलखता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति चलेगी? क्या पैसे का घमंड चलेगा? नहीं। क्या वह शक्ति कुंठित रहकर लज्जित नहीं होगी? पैसे की व्यंग शक्ति की सुनी, बहुत ही दारुण कथा है। मैं पैदल, लेखक कह रहा है कि मैं पैदल जा रहा था कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर कार। वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कौंधती हुई एक कठिन व्यंग की लीक आर से पार हो गई। क्या कि पैसे वाले होता तो या अच्छी गाड़ी ले रहा था। क्या कह रहे हैं? कैसे कि जैसे किसी ने मेरी आंखों में उंगली डाल के दिखाया कि देख, इसे कहते हैं मोटर कार और तेरे पास नहीं है। तब मुझे अपनी विडंबना मालूम हुई कि मैं सोचने लगा कि हाय, मैं ऐसे माँ बाप के घर जन्म क्यों लिया, क्यों नहीं मैं मोटर वालों के यहां हुआ। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा मैं मुझे अपने सगे संबंधियों के प्रति भी क्या कर देती है, घृणा का पात्र बना देती है। और सगे संबंधी भी घृणा के पात्र बन जाते हैं। यानी उनसे भी घृणा करता हूं कि कैसे लोग हैं, मुझे पैसा नहीं देते, मैं कार नहीं खरीद सकता। लेकिन क्या लोग वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूर्ण वाले को, उस तुच्छ प्राणी को आकर्षित कर सकती है? अरे उसके आगे चूर चूर हो जाती है। चूर चूरी क्यों, पानी पानी हो जाती है, लज्जित हो जाती है, लेकिन उसको नहीं लुभा पाती है। किसको? चूर्ण वाले को। तो क्या वह ऐसा क्या वाला है जो उस तीखे व्यंग के आगे अजय रहता है? अजय नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग शक्ति की क्रूरता को भी पिघला देता है। वह है एलोविनिय। उस बल का नाम कुछ भी दे दो, पर वह निश्चित उस
इस तल की वस्तु नहीं है। जहां पर संसारी वैभव फलता फूलता है वह वहां की वस्तु नहीं है। वह कुछ दूसरी जाति का तत्व है। इसे लोग स्पिरिचुअल कहते, क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, आध्यात्मिक या धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। लेखक कहते हैं कि मुझे शब्द से कोई लेना देना नहीं है, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना जरूर है कि जहां तृष्णा है, इकट्ठा करने की चाहत है, वहां उस बल का कोई बीज नहीं है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मान करके बात की जाए तो कहना ही होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाहत में व्यक्ति की कमजोरी ही प्रमाणित होती है। कि इकट्ठा करते जाओ, अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये होता, वैभव उसके पास तो ये है, ये है। आज का जमाना क्या है कि सामने वाले की सुख को देख करके दुखी होते हैं, अपने दुख को देख करके दुखी नहीं होता मनुष्य। लेखक का कहना यह है कि व्यक्ति के पास कितना ही दुख है, लेकिन वह दुखी इस बात से है कि उसके पड़ोस में सुखी कैसे रह रहा है। उसके सुख को देख करके मनुष्य बड़ा दुखी होने लगता है। तो यही सबसे बड़ी मूर्खता का विषय है। तो यहां यही बटोरने की, इकट्ठा करने की, संचय करने की, तृष्णा की और वैभव की चाहत में व्यक्ति की निर्मलता ही प्रमाणित होती है। और निर्बल व्यक्ति धन की ओर झुकता है। ध्यान से सुन लो, कमजोर जो व्यक्ति होगा, निर्बल होगा, वह धन की ओर झुकता है और उसे ही हम कमजोरी कहते हैं। वह मनुष्य धन की और चेतन पर जड़ की विजय होती है। एक बार भगत जी की कहानी कहते हुए लेखक कहते हैं कि एक बार भगत जी हमें बाजार चौक में दिखे। मुझे देखते ही उन्होंने जय जयराम किया और मैंने भी उनको जय जयराम किया। उनकी आंखें बंद नहीं थी कि भाई वो आंख बंद करके जा रहे थे इसलिए बाजार का जादू उन पर नहीं चला। आंख खुली हुई थी तभी तो उन्होंने मुझे पहचाना और नमस्कार किया। और न उस समय बाजार को कोई किसी विशेष बात से कोई कोच रहा था। बाजार को गाली भी नहीं दे रहे थे वो। राह में बहुत से लोग मिले, बहुत से बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक हैं कि भगत जी हमें पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं, हम इनका चूर्ण लेते हैं, ये हमें जानते हैं नहीं जानते हैं। तो भगत जी ने सबको पहचाना, सबसे हंसकर नमस्कार किया, अभिवादन लिया और दिया। इससे तनिक भी हम ये नहीं कह सकते कि भगत जी बाजार चौक में होकर उनकी आंखें किसी से कम खुली थी। बाजार में आंखें खूब खुली हुई थी उनकी, खूब देखकर चल रहे थे। लेकिन आश्चर्यचकित तो रहने की भी उनमें लाचारी नहीं थी कि अरे बाजार इतना अच्छा, यानी कि बाजार की तरफ चकित भी नहीं थी। व्यवहार में भी उलझन नहीं थी और खोए खोए से भी नहीं रह रहे थे। भांति भांति के बढ़िया माल से बाजार चौक भरा पड़ा था। उस सबके प्रति अलगाव यानी इस भगत जी के मन में भी नहीं था कि अरे ना पड़ा रहे हमको क्या, हाँ ठीक है मार्केट है, सजा धजा तो क्या अच्छा है, आपका कहाँ क्या खरीदना है, बस वहां पहुंच गए भगत जी। जैसे उस समूचे माल के प्रति उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है, विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। मैं देखता हूं उनकी आंखें खुली हैं, प्रसन्न हैं, मग्न हैं और चौक बाजार से चलते हुए चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर होते हैं, आकर्षण करने वाले शोरूम होते हैं। भगत जी कहीं नहीं रुकते, रुकते हैं तो केवल एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर। वहां दो चार अपने काम की चीजें ली, काला नमक, जीरा, अजवान आदि चूर्ण का सामग्री ली और वह चलते आए। बाजार से हटपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है कि चलो भागो जल्दी से सामान खरीद लिया, अपनी बाजार देख लेगा तो बाजार की चीज खरीदनी पड़ जाएंगी, ऐसा भी उनके मन में नहीं था। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए वहीं तक है जब तक वो उसको सामान नहीं मिलता। और जैसे उनको वो सामान मिला और वो आ गए चुपचाप। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे बाजार चौक की सत्ता उनके लिए तभी तक है, तभी तक उपयोगी है जब तक वहां जीरा मिलता है। जरूरत भर जीरा वहां से ले लिया फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो गया कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो खरीदना था वो खरीद लिया। वे जानते हैं जो उन्हें चाहिए वे है नमक और जीरा। बस इस निश्चित एहसास के बल पर शेष चांदनी चौक का आमंत्रण व्यर्थ बाजार में बिखरता रहे तो बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए और वह तो कोने वाले पंसारी की दुकान से मिल गया और उन्होंने खरीद लिया, सहज भाव से ले लिया। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बिछी रहे, खुशी से बिछी रहे। भगत जी तो बेचारी, भगत जी तो उसका कल्याण ही चाहते हैं।
अब लेखक कहते हैं कि अब मुझे यह ज्ञात होता है कि सार्थकता, बाजार की सार्थकता में भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो यह नहीं जानता कि बाजार से क्या चाहते हैं, वह अपनी परचेजिंग पावर से, परचेजिंग पावर का मतलब मैंने आपको बताया खरीदारी करने की शक्ति, कि मैं कुछ भी खरीद सकता हूं बाजार में, तो वह अपनी परचेजिंग पावर के गर्भ में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, एक शैतानी शक्ति, एक व्यंग की शक्ति बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। बाजार का बाजारूपन किसे कहते हैं? एक विषय वस्तु का अनावश्यक मूल्य होना और अनावश्यक रूप से उसका बखान करना, यही बाजारूपन है। सीधे साधे प्राणी को बेवकूफ बनाकर उसको ठग लेना और उसके पैसे ऐंठ लेना और नाचीज वस्तु उसको प्रदान कर देना, यही बाजारूपन है। जिसका मतलब है कि कपट, बाजारूपन का मतलब होता है कपट बढ़ाना। कपट की बढ़ती का अर्थ होता है परस्पर में सद्भावना की घटती, परस्पर प्रेम भाव की भावना घट जाएगी जब कपट बढ़ जाएगा तो। और फिर आपस में भाई भाई, आदमी, मित्र, दोस्त, यार, कुछ का व्यवहार नहीं रहता, केवल एक दुकानदार और ग्राहक का भाव रह जाता है। और मानो इस तरीके से हो जाता है मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे किसी को वस्तु को 100 रुपए का मूल्य बताया तो ग्राहक कहेगा है भाई साहब 40 रुपए लेना चाहते हो क्या? फिर दुकानदार कहेगा नहीं नहीं ठीक है 80 ले जा। अरे यार भाई साहब बहुत ज्यादा है, मैं 45 दे दूंगा, चल ऐसा कर 60 दे जा। तो ठगने की बात हो गई ना। अब एक्चुअल मूल्य क्या है न तो ग्राहक जानता न दुकानदार जानता, तो ये दोनों की ठगने की घात में लगा रहता है एक दूसरे को। एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है और वह ये बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि शोषण होने लगता है, तब बाजार कपट का होता है। निष्कपटी शिकार हो जाता है बेचारा, जिसके मन में कपट की भावना नहीं है, बाजार में जाकर के वो शिकार हो जाता है। दुकानदार कहता है कि मेरे रोजे की संबंध, मेरे बच्चों की कसम, इसकी बचत ही नहीं है, 3.5 रुपये में पड़ा वैसा, मैं वहां से 5 रुपए तो ले रहा हूँ और तुम तो 4 रुपए दे रहे हो, चलो ठीक है 1 रुपया घाटे में सही, कसम खा लिया, सब कुछ खा लिया, तो कपट का भाग हुआ ना ये। अपना प्रतीक तो अपना परिचय बताया, परिचय जान करके अपना समझा, अपना समझ करके जेब काटी, है ना। अब इसका एक्चुअल मूल्य का पता ही नहीं चल रहा कि वो 3 रुपए में आया, 2 रुपए में आया, 1 रुपए में आया और उसको शायद 4 रुपए में दे दिया, मना करते करते 4 रुपए, चल ठीक है तो ले जाओ। तो ये कंडीशन होती है बाजार में कपटी भावना, कपट का व्यवहार होना, यानी कि एक दूसरे को मानो ठगने की घात में लगे रहते हैं। ऐसे बाजार के बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि शोषण होने लगता है, तब कपट सफल होता है, निष्कपटी शिकार हो जाता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है और ऐसे बाजार का पोषण करता है जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र औंधा शास्त्र है, मायावी शास्त्र है। वह अर्थशास्त्र क्या है? अनीति का रास्ता है, यानी कि अनीति के रास्ते पर चलते हुए लोग क्या करते हैं? विषय वस्तु खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, इसलिए अनित्य के रास्ते पर चलता हुआ ये सारा काम करते हैं। तो ये हुआ बाजार दर्शन पाठ का। अब प्रश्न बनता है कि चूरण वाले भगत जी के जीवन से हमें क्या शिक्षा देता है। गृह कार्य में देखिए आप, गृह कार्य में चूरण वाले भगत जी का जीवन हमें क्या शिक्षा देता है। दूसरा है पैसे की परचेजिंग पावर से आप क्या समझते हैं। पैसे की परचेजिंग पावर से आप क्या समझते हैं, ठीक है।
दूसरा प्रश्न। तो ये है आपका आज का गृह कार्य। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाजत लेते हैं। नमस्कार।